आप बीती चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही सनसनीखेज, डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लेके आए हैं जो आप ही लोगों ने हमसे शेयर की हैं। तो आते हैं पहली कहानी की तरफ। पहली कहानी शेयर करते हैं फ़हीम हसन फारूकी, भोपाल, इंडिया से। फ़हीम कहते हैं कि मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और अक्सर मुझे अपनी साइट विज़िट करने के लिए काफ़ी दूर दूर के एरियाज़ में जाना पड़ता था। वो 2002 की एक बारिश की शाम थी। मेरी उस वक्त साइट कोलार पे चल रही थी। कोलार जो एरिया है वो मेन सिटी से काफ़ी हट के है, काफ़ी दूर है और उसके चारों तरफ जंगल है। हमेशा मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं जल्द से जल्द अपना वहाँ काम ख़त्म करके अंधेरा होने से पहले आ जाऊँ, क्योंकि वो जो रास्ता था मेरे घर से कोलार तक के लिए वो बड़ा ही खौफनाक था और बड़ा ही डरावना सा था। तो वो 2002 की एक बारिश की शाम थी जब मैं काम में इतना ज़्यादा बिज़ी था कि मुझे वक्त का पता ही ना चला और 9 बज गए। और जब मैंने निकलना चाहा तो फिर तेज़ बारिश होने लगी। मजबूरन मुझे 1 घंटा और अपनी उस साइड पे रुकना पड़ा। जब बारिश थोड़ी रुकी तो मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं अपने घर की तरफ हो लिया। अभी मैं कुछ दूर ही चला था कि मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी रास्ते पे दिखा जो मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई इस एरिए में जहाँ चारों तरफ ना तो कोई आबादी है ना कोई बस्ती है, ये कौन शख्स है जिस मुझसे लिफ्ट मांग रहा है। पर फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई नहीं। मैंने उस बंदे को लिफ्ट दी और कुछ दूर ही अभी मैं आगे चला हूँगा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरी बाइक के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया है, कि मैं बड़ी रेस दे रहा हूँ फिर भी बाइक स्पीड नहीं, मतलब उतनी स्पीड में नहीं चल पा रही है। जब मैंने साइड मिरर में पीछे देखा तो मैं देख के हैरान रह गया कि पीछे जो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे बैठा था वो इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया, उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि बस मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं चीखता हुआ वहाँ से भाग जाऊँ। पर एकदम से पता नहीं क्यों मुझे मेरी दादी की बात याद आई कि मेरी दादी अक्सर कहती थी कि जब कभी इस तरह की किसी चीज़ से सामना हो तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अगर आप उस वक्त डर जाते हैं ना तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को काबू में किया और मैं आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। और मैं फिर आयतल कुर्सी का विर्द तेज़ तेज़ करने लगा। अभी कुछ दूर आगे ही मैं गया कि मुझे ऐसा लगा कि कोई भारी सी चीज़ मेरी बाइक से कूद के ज़मीन पे गिरी है। वो इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा वेट था उसमें, इतना भारी थी वो कि उसके गिरने के बाद मुझे उसकी आवाज़ तक आती है, मतलब इतनी ज़्यादा भारी थी। जब मैं अपने घर गया तो मैंने अपने पेरेंट्स को ये सारी बात बताई और तब मेरी बाइक के पीछे कोई नहीं था। तब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि कब हमेशा कोशिश यह करा करो कि अगर ऐसी किसी साइट पे जाना है तो रात होने से पहले घर वापस आ जाओ। दूसरी स्टोरी शेयर करते हैं सादुल्ला खान, भोपाल, इंडिया से। साद कहते हैं 2002 की बात है जब मैं 6th क्लास में था और उस वक्त मुझे ज़िक्र का और वज़ाइफ पढ़ने का बहुत शौक़ था और मेरी अक्सर कोशिश यही रहती थी कि मैं ऐसी मस्जिदों में जाऊं जो काफ़ी सुनसान हो, जहां लोगों का आना जाना कम हो। इसी शौक़ की वजह से मैं एक ऐसी मस्जिद जाने लगा जो आबादी से काफ़ी दूर थी और मैं वहां जाके एक ख़ास वजीफ़ा पढ़ने लगा। पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी ऐसी गैर मामूली चीज़ मेरे साथ पेश नहीं आई। दूसरे दिन जब मैं वजीफ़ा पढ़ने जा रहा था तो मुझे एक फ़कीर, एक मांगने वाले ने कहा कि बेटा जो कर रहे हो वो मत करो। मुझे समझ नहीं आया कि इसने ये सब क्यों कहा है और मैं अपनी धुन में मस्जिद गया और वजीफ़ा पढ़ने लगा। अभी तीसरा दिन हुआ जब मैं वजीफ़ा पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साइड में सफ़ेद कपड़ों में कोई बहुत लंबा सा शख्स खड़ा है। पहले तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं बड़ा हैरान हुआ
कि इतना लंबा कोई इंसान कैसे हो सकता है। जब मैंने मुड़ के ठीक से देखना चाहा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम जाना और वापस अपने वजीफ़े को पढ़ना शुरू किया। तब मुझे ऐसा लगा कि फिर से कोई चीज़ मेरे साथ खड़ी है, मेरे बगल में कोई बहुत लंबा सा शख्स मेरे बिल्कुल बगल में खड़ा है। जब मैंने मुड़ के देखा तो मुझे उसके कपड़े तो दिखे, पर जब मैं पूरी तरह मुड़ता उतनी ही देर में वो गायब हो गया, नज़रों से ओझल हो गया। मुझे बहुत खौफ आया, बहुत डर लगा और मैं घबरा के वहाँ से चीखता हुआ घर की तरफ भागा। जब मैंने अपने वालदेन के साथ ये बात शेयर की तो वालदेन ने मुझसे पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे थे। तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक बुक में कुछ वजीफ़ा देखा था जो एग्ज़ाम में बिना किसी मेहनत के पास होने के लिए, जो शायद किसी जिन वगैरह से रिलेटेड था। तब साद के पापा ने उसे सख्ती से मारा पीटा और उसे समझाया कि ऐसे किसी भी चीज़ में, इस तरह की किसी भी बातों में कभी भी नहीं पढ़ना। तो लिसनर्स, अक्सर होता यह है कि बग़ैर किसी उस्ताद के, बग़ैर किसी टीचर के, बग़ैर किसी की रहनुमाई के, अक्सर जब इंसान इन सारी चीज़ों में पढ़ता है तो अक्सर वो नुकसान ही उठाता है। तो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरी स्टोरी शेयर करते हैं सुदीप थापा। सुदीप कहते हैं कि मैं इंदौर में रहता हूँ बट मैं बिलोंग करता हूँ नेपाल से। सुदीप कहते हैं कि ये 1930 की बात है जो उनके दादा ने उनके साथ शेयर की थी। उनके दादा सुनाते हैं कि वो 1930 का ज़माना था जब वो एक गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते थे। तो अक्सर उन्हें वहीं रुकना पड़ता था, अपनी रात वहीं, उनके लिए एक अलग से रूम था जहां वो अक्सर अगर रात में ज़्यादा लेट हो जाते तो वो वहीं सोते थे। जब गोदाम में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब वो रूम पूरी तरह से टूट गया था और तब उन्हें बाहर की तरफ सोना पड़ा। तो बाहर की तरफ जहाँ वो लेटे थे वो एक पेड़ के नीचे लेटे थे जो पीपल का पेड़ था। तो उनके दादा बताते हैं कि अभी कुछ देर ही हुई थी, मेरी नींद पूरी तरह से लगी भी नहीं थी कि एकदम से कोई भारी सी चीज़, चारों पूरी तरफ उसके बाल ही बाल थे और एक भारी सा जानवर जैसा या गोरिल्ला जैसा इस तरह की एक भारी सी चीज़ मेरे ऊपर गिरी। और जब उन्होंने उसको देखा तो उसकी आंखें ऐसी थीं कि जैसे उन आँखों से वो आंखें ऐसी थीं जैसे अंगारा या जैसे आग हो। फ़हीम के दादा कहते हैं कि मैं पूरी ताकत से मैंने उसको खुद से परे किया, दूर किया और मैं वहाँ से भागा। और वो बड़े भागते हुए डरते हुए अपने घर पहुँचे और उन्हें 7 दिन तक मुसलसल बुखार रहा। उसके बाद कई जगह उनका इलाज करवाया रूहानी, तब जाके उन्हें आराम हुआ और फिर दोबारा उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी, वो उस नौकरी पे नहीं गए। तो लिसनर्स, ये सारी स्टोरीज़ थी जो आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की थी। अगर आप अपनी स्टोरीज़, अगर आपके ऊपर भी ऐसी कोई आप बीती गुजरी और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी अपनी स्टोरी लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, ईमेल पे भी अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं।